हाँ जी, आज अपने पास लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल तो पता ही है आपको, डेविएशन का मतलब होता है थोड़ा सा डेविएट होना पाथ का। ठीक है, हम जानते हैं प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होती है तो वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस रास्ते प्रिज्म की लाइट जा रही है ना, उसी रास्ते से नहीं निकलती है, थोड़ा सा एंगल में वेरिएशन आता है, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गई पब्लिक? हाँ जी, ये जो है लाइट आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये लाइट इसके अंदर गई और ये इससे बाहर निकली। ठीक है, ये वाला डी जो एंगल है ये क्या है, एंगल। तो जी मैं दिखे कोनी सच्ची कौन दिखाए? दिखण तो लग रही है मन तो कोनी तो ये करा, कैमरो खराब है तेरा। प्रियंका, हाँ तो आवाज ना करो, मैं माइक बंद कर दूंगा फिर। कौन करा सदी बाबा रह गई रिकॉर्ड हुआ नहीं, दिक्कत बा है, रिकॉर्डिंग ऑफ है, मैं बोलूँ की करूँ, मैं रोकूँ एक बार। हाँ जी, पता चला ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डी है। ये जो ए होता है इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और प्रिज्म के अंदर एक कमाल की चीज होती है, वो आप लोग घर से पढ़ के आओगे कि प्रिज्म का कौन सा जो फेस होता है वो पॉलिश्ड होता है और कौन से दो फेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, आ भी गई बात मगज में? अब अपन को जो फार्मूला लिखना है वो फार्मूला लिख लो। n is a refractive index, I, अरे n n तुम्हें सच में नहीं दिख रहा क्या? मुझे लगा कपिल शर्मा की कॉमेडी चल रही है। हाँ जी, जब सारे लिख लें तो मुझे बता देना। सर जी ऊपर ली लाइन और लिखनी है क्या ना ना, सिर्फ फार्मूला फार्मूला लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। लिख लियो। लिख लियो तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखने। हाँ जी, अपने पास प्रिज्म है 4-5 टाइप के, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये अपनी डी है, एंगल ऑफ डेविएशन नापने के लिए। और उसके बाद अपने पास नीचे छोटी सी टेबल है, क्योंकि हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। किसके बीच में करना है ग्राफ प्लॉट, मेरे ख्याल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ना।
हाँ हम्म हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग यानी कि वर्किंग क्या है। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए अपने को। सबसे पहले कांच का एक प्रिज्म चाहिए, प्रिज्म लकड़ी के भी होते हैं ना। एक अपने को ड्राइंग बोर्ड चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, लिखा है उसने। अपने को पेपर चाहिए, पिन चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए और प्रोटेक्टर चाहिए। ये तो डी है अपनी, इतना तो मुझे पता है। ये पेंसिल है, स्केल से चलो अपन नाप लेंगे कुछ। पिन पेपर ड्राइंग बोर्ड पता नहीं क्यों लिखे हैं। ठीक है, रियल लैब वाला अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास लैब है ही नहीं। अपन लोग चलते हैं सीधा वर्चुअल लैब के पास। सबसे पहला स्टेप, प्रिज्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्लाइडर की मदद से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आएगी उसे हम नोट करेंगे। हेलो, કાંતાર્જુ हाँ એ મતલબ વાયવો કોણ લેવો આપણો माने के बिरो आने के बेरो ઓકે મે ઠંડે લોકોને કે ए भाई मैं સુલેખન सुलेखान कह दियो बात जमा इजी सा तो क्वेश्चन पूछा है और बाय नहीं मतलब 4 पूछे नहीं तो दोवां को आंसर दिया और फिर ही बांगा 19 लगा रखे है। આહો આન્સર તો દેવી કોની हाँ बस एक तो मैंने कहते हैं यूज ओके एक काम का मैडम जी को यूज होगा क्या, बस इतो ही बतायो। तेरी बनिया का इतनी होशियार है क्या। हाँ अब नंबर दे रखा है 19 फालतू में बढ़ाई करे और आपा की बताया तो आप फिर ही नंबर दे रखा है 12 और डट्टो रे डट्टो रे। ये बातें अपन ना क्लास खत्म होने के बाद करेंगे, एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद। तुम लोग बीच रिकॉर्डिंग के बीच में शुरू हो जाते हो। अब अगर उन लोगों ने देख ली तुम्हारी वीडियो फिर क्या होगा। तो सब्जी में चुगली थोड़ी करे चुगल ली, चलो देखते हैं। चलिए बाद में करते हैं इसको बात। क्या करेंगे हम, हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन डी आएगा उसको डी की मदद से नोट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, डी को लाएंगे और नाप लेंगे, मतलब एक ही बात है। उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, दोनों वैल्यू नोट करेंगे अपनी जो ये टेबल है इसमें। और आवाज आ रही है मेरी क्या सही तरह से। तो दोनों वैल्यू इसमें फिट करके उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करेंगे आई और डी के बीच में। ठीक है, और साथ में जो मीन डी इसका आएगा उसको इस फॉर्मूले के अंदर अपन पुट करेंगे जहां अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस डी और डिवाइड बाय साइन 30। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है अपने पास, ए 60 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ मीन जो डी आएगा उसकी वैल्यू पुट करके अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, करें एक्सपेरिमेंट शुरू। बोलो हाँ कि ना। करो करो।
चलिए प्रिज्म किया सिलेक्ट नंबर 1। और अब देखो 40 डिग्री 41 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर भी आपने कहना है कोई भी डेविएशन को एंगल को नहीं, ठीक है नहीं। 42 स्टार्ट हुआ है अपने कहने डेविएशन ऑफ एंगल बननो, और धीरे 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 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। वो जो को एंगल है नहीं, वो एंगल ऑफ डेविएशन है, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए 42 डिग्री पे कितना है, ये लाएंगे डी, और इस डी को आप यहाँ रखेंगे। हाँ जी, कोई एंगल मेजर करेगा ये कितना है, स्क्रीन को 65 स्क्रीन को ऐसे जूम करके देखो। 65 कितना है, मैंने वो लगा को नहीं 65 है, नापा क्या हूँ, 65 है वो तो। मतलब ही कौन बना है। चलिए हम लेते हैं पेपर और एलईडी की स्क्रीन के ऊपर रखते हैं इसको, फिर ना। नहीं, ये 64 और 65 के बीच में जा रही है। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 और इसे करते हैं 64 या 64.5 कर देते हैं, ठीक है, बीच बिचाड़ेगी इसे। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे, 42 था 45 कर देते हैं, और उसके बाद फिर से डी को रखते हैं, और फिर से इसका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी, नाप पे कितना है, 58 पॉइंट समथिंग 58.5 होना चाहिए। चलिए 45 पर हम कर देते हैं इसको 58, नंबर 2, नंबर 3 के बाद हम 50 पे लेते हैं।
हाँ जी, कितना आएगा? ये फिर से 55 से कुछ कम आ रहा है ना। ये तो 55 ही है। ध्यान दे एक बार, लाइंस की है बा, काफी बड़ी है। दिखेगी और सी वो तो जो को एरर है वो जो को एरर है नहीं, ग्रीन लाइन एरर, वो अपन अठा काटना पड़ेगा। वो काट डांगा तो कितना आ जाएगा, आ लाइन अठा आ जाएगी। के बाद अठा आ जाएगी तो मतलब वैल्यू की है अपनी 55 फिर कम है। फिफ्टी 4.5 करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, 50 से चलो 54 कर दो, कितना आया? हाँ जी, कितना है? 53 something. कितना करा? 53 पॉइंट है 5 5। हाँ जी, कितना है? 53 point something का 2 है। ये करेक्शन इस बार ऊपर है ना, 50 तो ये 53 के ऊपर ही जाएगा। हाँ 53 point something. चलिए कितना करें? 53 पॉइंट है 5. 5 नहीं, 5 तो नहीं करेंगे। 5 तो अपन ने 54 एंगल पे भी 53.5 लिया था, कम कर 3. देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं चार्ट ड्रॉ। हो गया चार्ट ड्रॉ अपना? ठीक है, दिख गया आपको चार्ट? yes बस आपको ये रीडिंग नोट करनी है, आप ये रीडिंग नोट कर लो। आप कर ली होगी? ठीक है, अब आपने क्या करना है, बोलो भाई क्या करना है? अब रेणु कैलकुलेटर निकालेगी क्योंकि रेणु ने मैथ करना है। हाँ जी रेणु, क्या वैल्यू आई? एंगल आई और है डेविएशन डी, बोलो फटाफट। 42 हम्म
और डी है 64.5, 45 और 58, 50 और 54.5 और 54 और 53.5, 57 और 53.3। हाँ जी, अब क्या करेंगे, मीन कह लो डी का, क्या आएगा 64.5 प्लस 58 प्लस, ये 64 आया था क्या? 64 ही हो। चलिए क्या आएगा ये 64, 58, 54.5 प्लस 53.5 प्लस 53.3 और इसका निकालेंगे हम मीन। निकालो जी, कितना आएगा? अंसारन प्लस करना है क्या? हाँ जी, टू 83.58 283.8 कितना आ गया? 283.8 0.8। हाँ, 5 से भाग कर दो इसको। हाँ जी, एन का फॉर्मूला क्या था? साइन हम्म, ए प्लस डी बाई 2। हाँ जी, साइन 60 प्लस 56.76 बाई 2। अच्छा, ये एंगल भी था क्या बाई 2? हाँ जी, बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। साइन 30। कितना हो गया जी ये? साइन 6 और 6 और 5 11 और 7 6 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में रह गया साइन 30। हाँ जी, कितना है बताइए मुझे। इतना ही आएगा क्या? हाँ हाँ, ये बताओ साइन की वैल्यू। निचली तो 1/2 हुआ है। निचली तो 1/2 है, अपने एग्जैक्ट वैल्यू करनी है। सतपाल बस यार चा बोल ना ले धाप गयो अभी ले जिया बचरी आजा पपी यहीं कौन सा बनते 1.701 नहीं साइन 58.38 की वैल्यू कितनी आवे? कितनी है? 1 पॉइंट। बाबा की बावड़ी हाँ सब सारा आ रहा को 1.701 कौन नहीं, सिर्फ साइन की बता। साइन की वैल्यू तो -1 1 के बीच में ही रहेगी। जीरो पॉइंट 0.854 और इनकी कितनी है? साइन 30 कितना है? 1/2। 1/2 0.5। 5।
0.854 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, अपने पास आएगी 1.708। तो आंसर तो रिफ्रैक्टिव सही होनी। आंसर सही को नहीं है, अपन रा भी तो काटना है। ये क्या आ गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, किसका, प्रिज्म का। और प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, 56.76। हाँ जी, जो मीन एंगल ऑफ डेविएशन है वो 56.63 है। चलिए आपके एक्सपेरिमेंट खत्म हुए।